ईब एक पोर्टल के तहत लिया है ये कानून IMT का कि बस जमीन तारी है तो हमने देनी, तारी मर्जी तक देनी है। पोर्टल पर दो, अपनी मर्जी की कीमत लिख दो और कोई दे दो, जो देगा उसकी ले लेंगे, जो नहीं देगा उसकी रह जाएगी। जब मान ले यह बात है नहीं कि बस जो देगा उसकी ले लेगा और जिसकी रहेगी रह जाएगी, उसमें भी दो बात हो रहा है। एक तो उनका 75% पोर्टल पूरे हो जो, दूसरा जगह चिन्हित कर दी कि भाई ये गांव में गामा की साइड की जमीन है, जैसे नगूरा एक साइड होगी, हसनपुर एक साइड होगी, अलेवा एक साइड हो गया, खांडा एक साइड हो गया, मोहम्मद ये खेड़ा सब बताया गया, अजय के नाम मंडी सब बताएगी, दिल्लू वाला सब बताया गया, गोइया सब बताएगी, अड़ई खरगा दिया वह भी सब बताएगी, बाकी गांव आधे आधे आगे जितने भी है। जगह चिन्हित कर दी और कह दिया बोले जो देगा उसकी ले लेंगे। ये बात हजम होने की नहीं है, क्योंकि जब 75% मान लिया पूरे हो गए उनके 75%, फिर 25 गिना तो धक्का करेंगे बीच में, छोड़ देंगे किसकी में, किसी की नहीं छोड़ दे। वैसे भी IMT का मतलब है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, बकड़ी तो फैक्ट्री लावांगे, कड़ियाँ नए गांव बसावांगे, यूँ है इसका मतलब। और जब जमीनें हमारे नहीं रोवेगी नहीं, 2-2, 2.5, 3-3 किले ने जमींदार आज के दिन 75% के करीब हैं, 75%। उन तो लॉलीपॉप भी देवे हैं, बोले 1 किले के 10 मिल जाएंगे, ले लो न रुपये, कड़े ले लेंगे मजा का, 1.5-2 किले वाला बताओ कड़े ले होगा जाएगा, और लेगा तो गांव छोड़ना पड़ गया, भाईचारा छूट गया, कोई छत्तीसगढ़ में ले होगा जाएगा, कोई राजस्थान में ले होगा जाएगा, कोई MP में ले होगा जाएगा। वो हमारा जो कल्चर आज है वो तो नहीं रहा। तो हमें इस बात पर एक हमने कमेटी बनाई है भाई जमीन बचाओ संघर्ष समिति, कि भाई हमारी जमीन नहीं ली जाओ है, जड़े खाली जमीन है नहीं ओड़ा ला लो, ये इंडस्ट्री एरिया दे दो, रोजगार कौन घाटे रोजगार है, हमारे इलाके में लाना है उनने, ला दो IIT, बना दो एम्स, ला दो थर्मल प्लांट, ला दो फर्टिलाइजर, ला दो रिफाइनरी, क्या दिक्कत है, रोजगार मिल जाएगा, उसके लिए 100-200 किले चीनी तो होंगे, ले लो ना। रेट दे रहे इस पे, अब अपनी मर्जी का भरोसा के बराबर के रेट देंगे मैं। तो हम इस बात को लेकर आए। हाँ, ये एक बहुत भयंकर जो है ना मुद्दा है, गरीब को ज्यादा तंग करने वाला है। बड़ा तो मान से 5-10 किले किसी के हों, 5-10 अपने जाकर बाहर ले भी लेगा, रह भी लेगा। समस्या छोटे किसान की बड़ी है, तो इसके बारे में हम आपके विचार लेने आए हैं कि भाई आपकी क्या राय है, ये विचार अपने बताओ, साझा करो। अगर इनकार में राजी हो तो वह भी ठीक है, जिसके और में घने फायदे हों तो वह बता दो इसका यूँ फायदा होगा, शायद हम हमें गुमराह हो रहे हों। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनी जगह पर सही हैं, वो उसका हम गुमराह हो रहे और फायदे घने हों उसके। ये राय लेने के लिए आए हैं जी आपके पास। भैया ने प्रधान जी नमस्कार। सरकार ने 5 अगस्त ने एक विज्ञापन दिया IMT के नाम से और 12,000 एकड़ ज़मीन चिन्हित करी गई, और हमने एक मुहिम मड़ेवा गांव से शुरू करी, इकट्ठे करे लोग, कमेटियां बनाई, गांव गिले भाई जिसने देनी है उसकी ले हुए हैं, फिर वो लोहारू का किसान उस पर अप्लाई कर देगा, मैं देना चाहूँ उसकी ले लो, हमारी क्या तो लो। ऐसा क्षेत्र मंदी कसेरडा तो बहुत बढ़िया, डाठर तो बहुत बढ़िया चौड़ का एरिया है, पानी की व्यवस्था बढ़िया है, पानी बढ़िया है, रोडों की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। इसमें मैं पूरे गांव से एक अपील करूं, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि IMT कितना रोजगार दे देगी। सरकार पॉलिसी ने पूरी तरह खोल भी नहीं रही कि लगावांगे, यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था होगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी। जो दिल्ली वाला रोजगार कर रहे हैं, जो दिल्ली वाला जितना भी कूड़ा है 1.5 घंटे रास्ता आड़े लिया दिए, क्या का रोजगार दे देगी छाटन का। हमारा तो एक मत है, आम लोगों तो विश्वास आस लेकर आए हैं कि इस मुहिम को चलाओ और जमीन ना जाने दो, जमीन एक जननी है। ये भी रोजगार करे 3 लाख लोग तो ये भी पेट पाल रहे होंगे इस 12,500 एकड़ जमीन पे। 60-70 मन की जीरी हो, 60-70 मन गेहूं हुए, लोग तो इस पर भी काम करे हैं। आने वाला रोजगार कौन सा रोजगार देंगे।
रही बात रोजगार विकास के खिलाफ नहीं, हाँ विकास करे सब सरकार करो कदनाटा, हाँ बढ़िया ही नहर लिया के छोड़ दी, पानी की व्यवस्था होंगी और उपजाऊ जमीन थी और बढ़िया पैदा होंगी। एक कमेटी बनाओ गांव की, हम तो एक उम्मीद करा हाँ थारे एक कमेटी बनाओ इस गांव की भी, और गेल जुड़ो, खड़े हो, लोगों जागरूक करो। पैसे की बात नहीं है, पैसे इतने दे देगी कितने दिन रख लेंगे, पहले भी सूखे पड़े होंगे, काल पड़े होंगे, बडेरिया ने भी तो रखी है जमीन, वह दे जाते फिर अपने पल्ले के था। हम भी तो इस जमीन ने रख के सुरक्षित नहीं कि अगली पीढ़ी को दे चला, वे भी इस पर कमावे खावे काश्त करें। बाकी और भाई इस पर प्रकाश डालेंगे। हम तो कमेटी है कि कहना आए थे और विचार यूँ था कि आप भी बताओ, अपने विचार रखो, पूछो, नफे नुकसान देख लो इसके, ठीक है। और डाठरद गांव के युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, एक तो देखो जी मामूरा कोई भाषण नहीं देना आए, क्योंकि हमने एक बात का बेरा है कि पूरे इस गांव में मरते गणे सियाणे पाए जाएंगे, पढ़े लिखे पाए जाएंगे मरते और सियाणे पाए जाएंगे। तो कोई साथी नू ना बैठ कर सोच बैठे हो रहे भाई के नाम ही तो भाषण देंगे। उसका मारता को सियाणा बैठा हो, बड़ा बुजुर्ग मारता है, मारा को साथी के बेरा जानकर बैठा हो। हमने जो लग गया अब तक हमने इस पर काम कराया पॉलिसी पे, तो हमारे कुछ संदेह हैं, शक है हमारे सरकार तक पूछा, सरकार का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात है पंचायत है, पंच परमेश्वर है, नुका जड़ा पंचायत और परमेश्वर का वास हुआ है, और परमेश्वर में आस्था रखने वाले लोग। हाँ, अगर कोई हमें किसी सरकार का किसी पार्टी का एजेंडा लेकर आए हो तो हमारा नाश होगा खड़िया, इस बात के हमें जुम्मेवार। हमें तो अपना गांव मान के परमात्मा ने कुकर जोड़े हैं, परमात्मा जाने, लेकिन हमें तो घनी पुरानी की बात करा तो हमारे तो दादे दूधे उड़े कि नाम है उड़लान है, कई गाँव में माया कर दी बोस के हमारी आज कम होगी, हम तो फिर बीती अपना गांव मानना, क्योंकि 20 किलोमीटर का दायरा में तो गाँव में गुआढ़ का काम हुआ है। अगर इस पॉलिसी की बात करा तो इसका पॉलिसी का नाम है लैंड पूलिंग पॉलिसी, 22 में 2022 की पॉलिसी है। इसमें मोटा मोटा एक बात आप तो बता दी कोई साथी ने, इस पॉलिसी में पीछे कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह पॉलिसी पंजाब में थी, जोड़ो वापस हुई है। दूसरी बात एक और बड़ी स्पष्ट कर दिया, अपनी जो लड़ाई है वह कॉरपोरेट तय है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष तय नहीं है। यह बात क्यों कहा, क्योंकि यह पॉलिसी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आई। इसे पॉलिसी का पहला रूप जो था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर की इतनी ज़मीन बेच दिया, सारे किसान रोड पे हैं। हमें चाहे कोई चौटाला परिवारों में हमें किसी के मायते नहीं है, ना किसी के उरे एजेंट। हाँ, हमें सब ने दोषी माना जो भी सरकार आई, क्योंकि आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, इसलिए हमने गाड़ देने का हमारा बीजेपी का हक है, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी सरकार है और हमारी में हमने कोई किसी पार्टी का नहीं मतलब है। तो जिस पॉलिसी की बात करा, इस पॉलिसी में क्या है करे, आपने आजकल सुना हो सेक्टर कटे से शहरा में, पहले सेक्टर कटे दे, आजकल कोलोब्रेशन में दीनदयाल उपाध्याय नाम तक कॉलोनी कटा, कई सारे जो प्रॉपर्टी साथी का काम करते हैं जानते भी होंगे। तो उसमें क्या हुआ, कोलोब्रेशन हुआ है, किसान का कोलोब्रेशन और बिल्डर का कोलोब्रेशन। किसान की ज़मीन है वो है, बिल्डर पैसा ला कर है, उसमें 40-60 की रेशियो भी हो जाए है, 30-60 की रेशियो भी हो जाए है, 50-50 की रेशियो भी हो जाए, जिसकी जिस ज़मीन उसे उसकी रेशियो। इसमें सरकार क्या कहा है, एक तो यह बात दिमाग तक काट दो कि सरकार यह ज़मीन नहीं लेने लग रही, या ज़मीन जो ले जाने लग रही है वो कंपनी को ले, कंपनियों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ज़मीन लेने लग रही, सरकार तो सिर्फ बिचौलिया है। सरकार ने कहा है कि आपको डेवलपमेंट एरिया का 30 से 60% एरिया दिया जाएगा। इसका मतलब यूँ है कि अगर आपका एकड़ 4800 गज आपकी ज़मीन होगी एक किले में, 4800 गज में तय 2400 गज जो जाओगी, वो 50% जो ज़मीन है वह जाओगी यूटिलिटी जोन में। यूटिलिटी जोन का मतलब है स्टेडियम आ गया, पार्क आ गया, रोड आ गए, 50% ज़मीन तो यूटिलिटी जोन में जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जो 2400 गज बचेगी, उसमें सरकार ने कहा जहाँ कमर्शियल जोन होगा, मतलब जो है दुकान वगैरह कटेंगी, और आपको 30% देवांगे। 70% बची ज़मीन में तो सरकार का, 30% आपका। जो मान लो इंडस्ट्री लगेंगी, फैक्ट्री लगेंगी, और उसका आप तो 50-50% भी दे दें। कई इसमें विकल्प हैं, इंडस्ट्री भी लग सके हैं, सेक्टर भी कट सके हैं, कमर्शियल साइट भी कट सके हैं, शैक्षणिक संस्थान भी कट सके हैं,
वह बात खोली को नहीं, सरकार ने कहकर छोड़ दी, 30 से 60% का एग्रीमेंट कराएंगे, कहीं भी पैसा देने का कोई प्रावधान इस स्कीम में नहीं है। पैसा कहाँ मिलेगा? सरकार कहा कि हमें 3 साल से 5 साल में बाउंड्री ढाँ इसको डेवलपमेंट करने के लिए, वो 3 साल का टाइम तक आपने सिर्फ चुकौता मिलेगा, कब्जा आपने उसी दिन देना पड़ेगा। जैसे ही डेवलपमेंट हो जाएगी उसके बाद वह ज़मीन आपने उसका टुकड़ा मिल जाएगा। उसमें भी कई शर्त के हैं कि जो सेक्टर जो आपने टुकड़ा दे दिया, मान लो 500 गज का दे दिया, 700 गज का दे दिया, एज पर रूल आप उसकी डिवाइड करके आगे नहीं बेच सकते। उसे पूर्ण रूप में आपने टुकड़ा साबत उसमें देना पड़ेगा, आप डिवाइड नहीं कर सकते। आपका कितने दिन में बिकेगा इस बात का कोई जुम्मन नहीं है। इसने पे जोड़ लियो आप आज जो IT कट या IIT कट रही है, मान लो अपना रोहतक में IMT रोहतक में जो कट रही है अपना या खरखोदम कट रही है, रोहतक वाले ने कटे ना होगा 19 साल, उसमें तो 20% या 30% IMT आज तक भरी है। तो आप तो एक बार काट के दे देंगे, उसके बाद आपका 3 साल के बाद आपका चकोता भी बंद हो जाएगा जो देने लग रहे हैं। आप कुकर बेचोगे, कद बेचोगे, उसका एक काम तो इसमें हो सका है, आपका 5 करोड़ रुपया तो सके हैं, लेकिन कुकर आओगे 5 करोड़ रुपये में वे आओगे मान लो 30 साल बाद इस ज़मीन का रेट हो जाएगा सेक्टर में 50,000 रुपये गज। 30 साल बाद मान के चलना, 20 साल बाद मान के चलना, आपने मिल गया 800 गज किले में तय, तो ये किला आपका 4 करोड़ रुपया का हो जाए, लेकिन होगा 30 साल बाद। 30 साल बाद मंदी आओगी, तेजी आओगी, वो आप लोगों का भाग है। सरकार अपनी ज़मीन बेच कर साइडलाइन हो जाएगी। हाँ, सरकार ने कहा हम भी आपकी ज़मीन बेच का सहारा ला देंगे, लेकिन उसमें टोटल जो सेल होगा उसका 1% मामे लेवाएंगे, उसमें 1% में मामे सिर्फ बोली लुवाएंगे। बोली लानिया कितने पीछे लाओगा उस बात का मामे कोई जुम्मेवार नहीं, कितनी बोली लाओगा। आपने देनी हो तो भी ठीक, ना देनी हो तो भी ठीक। तो जो मेरे मोटी मेरे समझ में आई है पॉलिसी, इससे मैं दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा जो डर है, मान लो सरकार ने अपनी ज़मीन बेच दी, रहेगी आप लोगों की ज़मीन है, उस ज़मीन है जो कॉरपोरेट ले होगा, मतलब कुछ घराने हैं, कंपनी तो 20 से 30 आनी है, मान लो कल उनकी एक का कर लिया, वह ज़मीन जो अपने सस्ती ठानी है तो किसान कड़ा बढ़ेगा, क्योंकि उन सेक्टर में सामान्य व्यक्ति ज़मीन तो ले नहीं सकता, या इंडस्ट्री लानी, इंडस्ट्री सामान्य व्यक्ति तो ले नहीं सकता, इंडस्ट्री तो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस लाओगे। तो उसमें कल ना अगर मान ले कॉरपोरेट है जो बड़े उद्योगपति हैं, उनकी एक बार कह दिया भाई ज़मीन जो इस तरह रेट फालतू पीछे नहीं लाने, तो बैर की कोई पार्टी पीछे लाना आपका नहीं आओगी। एक बात तो यह तय है। इसमें जो मोटी समझ में आई स्कीम में, तो मेरे से कोई भी साथी आज आपका ज़मीन देने का पक्ष में नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम एक बात का वहाँ जो मूल बात है, यहाँ आऊँगे बेस बदल के, क्योंकि ज़मीन इनकी चाहिए, तो उसका जो अगली बार जो दोबारा स्कीम लेकर आवें तो सीधा पीछे की लेकर आवें, क्योंकि जो पीछा लगना तो पूंजीपतियाँ का है, सरकार तो सिर्फ बीच में जुम्मेवार होगी। तो दोबारा जब पीछे लेकर आओगे तो लोगों उसमें हाथ जोड़ का निवेदन है, आप एक काम कर लेंगे, एक बार 2-3 गांव रह रहे हैं, प्रधान जी यहाँ सारे अच्छी लग गई, आपका गांव कमेटी बन जाएगी, आप सारे गांव 2-2 चर्चा गाड़ी भर के जड़ा स्कीम है ली, आप उन गाँव में चल लाएंगे। उन गाँव में पूछ के आऊँगा तारे क्या लाख के किले गए, क्या करोड़ किले गए, आज उनकी क्या स्थिति है जमा, यह बात तो इसमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है जी। वहाँ आज की उनकी क्या स्थिति है, जिन लोगों की ज़मीन गई है उनका आज खर खोज भी नहीं है। बहुत से सारे साथी कह रहे हैं कि ना मैं 1 किला बेच के मैं आगे ले लूँगा, मान लो कल ना अगर 5 करोड़ का भी किला बिकेगा और कोई साथी आगे लेने चल रहा, तो जैसे उदाहरण शायद दिया अरे है कि जो रोड में ज़मीन गई थी 170 आदमी गई थी, मात्र 3 आदमी ज़मीन जोड़ पाए, 167 आदमी आकर ज़मीन नहीं जुड़ी। जोड़ का निवेदन है, जैसे ही पैसा आओगा बाढ़ भी काबू तो बाहर हो जाएंगे, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी और पीसा जो है आप समेट नहीं पाओगे, 10 घर भी परिवार ज़मीन नहीं जोड़ पाओगे। रोज़गार की जो बात है, इस कृषि सेक्टर तक ऊपर रोज़गार दुनिया में कोई नहीं दे सकता। GDP में इसका 20% हिस्सा किसानी का, और अगर रोज़गार की बात करा तो पूरे भारत में 46% रोज़गार कल्ला कृषि सेक्टर दे रहा है। गवर्नमेंट नौकरी जो है वो 1.5% है, प्राइवेट नौकरी जो है वो सिर्फ 6% है, मात्र 6% है। बाकी जो रोज़गार दे रहा है कृषि सेक्टर दे रहा है। दूसरी बात, इस पॉलिसी में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जिसकी ज़मीन जाओगी उसको कोई रोज़गार का प्रावधान है, कहीं भी मेंशन नहीं है। बल्कि आप लोग अगर जाकर पता करोगे तो जहाँ भी कंपनी आ रही हैं प्रॉपर जो बाढ़ नौकरी लागे उस पर एफिडेविट लिया जावा है, भाई कड़े तेरी ज़मीन तो नहीं आ रही, क्योंकि उसने नू खतरा है भाई कल अगर इस आदमी की ज़मीन नौकरी अंदर आ गया तो ये उत्पात मचा होगा, क्योंकि वो अपनी जो या किसानी को मैंने इसमें थोड़ा लड़न का थोड़ा सा जज्बायु शोषण नहीं सहन कर सकता। और जो अंदर जो आज जो है आप बड़ी बात करो, मारुति की बात करो, होंडा की बात करो, तो जो ऊंचा लेवल पर पदा बैठे हैं सिर्फ वही कंपनी के एम्प्लॉय हैं जिसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। बाकी कोई IIT वाला हो, कोई वेल्डर है, कोई टेक्नीशियन है, सारे के सारे जो हैं वह ठेकेदारी प्रथा के अंदर हैं।
ITI पास कोई बालक हो, आप पता कर लियो, +2 बेस पे सिर्फ 12,000 की नौकरी तो ऊपर कोई नौकरी नहीं है। उसमें भी आपके लिए वो भी प्रावधान नहीं है। इस बात ने आप जाकर पूछो, वो पॉलिसी देते हैं, पॉलिसी में चेक कर लो, कहीं भी रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है। ना कोई सरकार इस बात की गारंटी लेंदी भाई इसमें कोई आपके बड़ा रोजगार का प्रावधान है, ना कोई सा सर्वे होया। तो आपका हाथ जोड़कर निवेदन है, माँ मैं एक बात कहूँ, यह पॉलिसी तो आपको समझ में आनी को नहीं, क्योंकि इसमें तो इतनी अनिश्चितता है कि आप खुदे को नहीं इसमें जाओ, इसमें बात काम न मेरा। लेकिन कल अगर पीछे भी ले काम है तो उस पर भी विचार करियो लोगों, ज़मीन आपकी है, आप बड़े सियाणे उमरता है, लेकिन ना रोज़गार मिलना है, रोज़गार को खाना नहीं है, और पीछे जहाँ पर से ना दोबारा ज़मीन जुड़नी है। और एक बार या जो एक कौम है, जो अपने रीति रिवाज है, जो अपनी संस्कृति है, या जो उठ की उड़ता है, फिर आगे कोई लड़ने वाला भी नहीं जाना। इस बात ने निश्चित को मानियो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि नाम है कि 50 जो भी इस तरह के एरिया है, उपजाऊ एरिया है, और कहीं भी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, स्पष्ट आदेश हैं। और जो बाकी IMT खुली है हरियाणा में, सिर्फ या IMT सी जगह पे है जहाँ जो उपजाऊ ज़मीन है। आप अम्बाड़ा के में चले जाओ, और कुछ नहीं होता, खाली है दोनों जगह। आप रेवाड़ी वाले में चले जाओ, वहाँ भी इतना उत्पादन नहीं होता। नूह में, फरीदाबाद में जहाँ वहाँ उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ भी विरोध है, और यह सबसे ज़्यादा विरोध यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। आप लोग बड़े सियाणे हो, ये पंचायत आई है, इन तक के करना, जो आश्वासन देना काम बतलाया के कोई मतलब ठीक आश्वासन दियो, ताकि आप लड़के का लड़ाई आगे बढ़ इसका कोई गलत बात निकली तो हाथ जोड़कर माफी। ठीक है। व्यक्ति इस कमेटी की तरफ से आप लोगों का पहले तो स्वागत है कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इतना ठाडा और इतना बड़ा गांव है, वह संख्या नहीं है जो चाहिए। यहाँ पे बड़ी लड़ाई है, सरकार के लिए हाथ मिल रहे हैं, या बाबे की लड़ाई नहीं है कोई सरकार तक दूर रह के, या सीधा तौर पर जो राज में बैठा उसका के लिए लड़ाई है। या न्यू भी नहीं कह सकते, इंदिरा की बात करांगे, गांधी की बात करांगे, जो मौके में राज में बैठा है उस पर जवाब मांगा जाएगा, वह हमारी जमीन क्यों खोसी जा रही है। एक तो हम इस चीज से बचने की कोशिश ना करें कि भाई फलानी राजनीति यह है, बिल्कुल नहीं। जो मौके पर राज में कांग्रेस बैठी है तो कांग्रेस पर जवाब मांगा जाएगा, बीजेपी होगी तो बीजेपी पर मांगा जाएगा। जो मौके के विधायक हैं उनका भी धरने प्रदर्शन की बात है, यानी कि यह लड़ाई बड़ी है। इसके लिए कमेटी भी बड़ी बने और गांव में प्रचार हो। सरड़ा गांव न देख के तो एक हिस्सा भी नहीं शामिल है इसमें, बहुत बड़ा गांव है। एक थोड़ा सा कह सका। दूसरी बात, जो जमीन तक जुड़े लोग हैं, मजदूर लोग, जिनका काम न्यार फूस का भी चल रहा है, उनका दुआई का भी काम चल रहा है, खाद का भी चल रहा है, उन लोगों ने भी जागरूक करने की जरूरत है। भाई हमारी जमीन जाओगी तो थारी और भी खस्ता हालत हो जाओगी। यानी कि अब बड़ी लड़ाई है, लोगों को जितने सिर ज्यादा इकट्ठे करांगे इतनी ताकत हमारी मजबूत बनेगी। नहीं तो सरकार ने नए नए सोचे छोड़ रखे हैं। दूसरी बात है कि हमने पोर्टल पे ना जावा, सब तो अपील करा भाई जो पोर्टल बना उसको पोर्टल पे ही ना जावा। इसके साथ कोई हम कीमत की भी बात ना करा, हम तो यह बात करा भाई हमने तो देनी है कोनिया जमीन। हमारा सीधा सीधा फैसला यूं है सारे लोगों का, भाई देनी नहीं। जब हम धीरे धीरे करके खिसक के जाओगे तो सरकार का पाड़ा मजबूत होगा, सरकार खोज लेगी, थोड़े लोगों की हिम्मत नहीं होगी। आम गणे होंगे तो सरकार ने पाछा हटना पड़ेगा, जो पंजाब में हटे हैं। इसके लिए एकता जरूर है। आप सब ने बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद आप सब। कल फोन आया था जी श्याम ने, तो हमने फिर विचार कराया था, आज सवेरे भी विचार कराया और साथ भी देवांगे जी। थोड़ा लोग सिर के काम में आगे बढ़ के भाग नहीं लेंगे। आप आगे आप रहियो, हम आपको पूरा साथ देवांगे जी। बस थोड़ा हाजी सिर के काम में कौन इस काम में कौन दे, हाँ रुचि कम ले हैं जी, टाइम की वजह ला लो। अब करोड़ राजा है,
और बहुत बढ़िया है। हाँ किसान हाँ किसान हाँ हाँ। और भाई ये जो अपने जो डेरिया में है अपने भाई सरदार उनको ही बुलाओ। सारे आऊंगे जी, हाँ आऊंगे सारे आऊंगे। इस बात ने अब सारे गांव कमेटी बना लेंगे नी, एक जगह फिर को सलाह कराएंगे। पता क्या है, वो तो सारे राज तो बरादरी है, उसमें एक दो नहीं सारे सारे जो मेरे जगह बात हुई उनसे भाई को 25 आदमी एक कमेटी है, कि हमारा तो चाहे एक आदमी भी लेवांगे, 30 आदमी तो हमारा जी हो सकेंगे। नहीं जी एक सरपंच साहब एक काम करो, इसे करके तो बात आपने हमारा करो तो कल शाम ने बात हुई था। नहीं कहता हम 50 आदमी की कमेटी बनाओ, हमने कोई इतराज नहीं। कारण लग रहता हूं, फिर हम तो एक आदमी भी लेवांगे नहीं तो 30 आदमी तो वैसे होगी। नहीं 50 करो आप। हाँ बहुत बढ़िया है। हम जो पहले करण लग रहे हैं जितने ज्यादा हो इतने फायदा हमने तो। ठीक है तो कोई भी बोल सके।